तो जैसा कि चैप्टर 4 पे है हमारा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय इतिहास में धर्मों का इतिहास। तो इस तरह से चैप्टर 4 है फ्रेंड्स। चैप्टर 4 का आप सारांश देखना चाहते हो देख सकते हैं। मेनली इसमें हमको बौद्ध धर्म पढ़ना है, सांची स्तूप के बारे में पढ़ना है, और इस तरह से हम भारतीय प्राचीन इतिहास को उजागर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन चैप्टर 4 की तरफ। तो ये रहा हमारा चैप्टर 4 का पहला सवाल फ्रेंड्स। ऋग वैदिक कालीन लोग, मतलब ऋग वैदिक पीरियड में लोग किसकी पूजा करते थे? तो मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ आपको, इसमें भी दूंगा। अगर आप 2 सेकंड में आंसर कर पाते हैं तो सही है, तो फिर आप मुझे मेरे आंसर से आप मिला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑब्वियसली प्रकृति की पूजा करते थे उस जमाने में लोग। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? क्वेश्चन नंबर 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 नाम हैं जहाँ पे वैदिक पीरियड में निकलता है कि हाँ इनकी पूजा की जाती थी, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। तो सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में किसकी अहम भूमिका थी? तो अगर आपने आंसर पढ़ा होगा फ्रेंड्स तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि इन सभी की भूमिका थी। एच कॉल की भी, शाहजहाँ बेगम की, सुल्तान जहाँ बेगम की भी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। स्पेशली अगर आप देखें तो फ्रेंड्स किसकी हो जाएगी? शाहजहाँ बेगम की भी अहम भूमिका थी। तो इसमें सबका नाम आता है सुल्तान जहाँ बेगम, सॉरी शाहजहाँ बेगम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज रायसेन। तो सांची कहाँ है? रायसेन में। सांची का स्तूप आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, आप देखेंगे तो आनंद तो थे ही सबसे प्रिय शिष्य, उबाली भी थे, कश्यप भी थे, सारिपुत्र। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको मैं थोड़ा रेस कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी गौतम बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में 2015 में। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासक काल में हुई थी? फिर कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और कनिष्की वो था जिसने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, संलेखन काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो आपको पता होगा फिर संलेखन क्या होता है? भूखे प्यासे रहना तब तक जब तक मृत्यु ना आ जाए, इसको संलेखन पद्धति कहते हैं। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा किस धर्म से? तो जैन धर्म से जुड़ा है। और आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने इसी पद्धति के तहत अपनी मृत्यु को स्वीकार किया था और मोक्ष की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथुमणि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8, तो नाथुमणि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से है नाथुमणि का संबंध। क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास, भवभूति, सुबंधु, वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज शैव धर्म के ये सब क्या थे? अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखेंगे, अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से था? क्वेश्चन नंबर 10 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शैव धर्म से था या फिर शैव मत से था। क्वेश्चन नंबर 11, भवभूति के मालती माधव ने किस संप्रदाय का उल्लेख है? किस संप्रदाय का? मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? भवभूति के, मतलब मालती माधव जो है भवभूति ने लिखा है, और इसमें किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कपालिक का, कपालिक कपालिक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो वान भट्ट, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा, क्या बनेगा? कादम्बरी ग्रंथ जो है वो किसकी है? तो कादम्बरी ग्रंथ किसकी है? वान भट्ट की। वान भट्ट ने क्या लिखा है? तो कादम्बरी लिखा है। अब इसमें किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, तो वान भट्ट के कादम्बरी में। तो इस तरह से हमने 12 क्वेश्चन किया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्वेश्चन नंबर 13। आप आंसर दीजिए जल्दी सा, अगर आप अभी तक नहीं दे पाए हैं तो मैं देता हूँ। बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। किस नदी के तट पर हुई थी फ्रेंड्स? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी और किस वृक्ष के नीचे हुई थी, ये भी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, श्वेतांबर और दिगंबर का धर्म किससे है? जैन धर्म से। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हीनयान और महायान का संबंध किससे? हीनयान और महायान, महायान का संबंध किससे है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वासवन्ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। वीर शैव लिंगायत, वीर शैव को क्या कहते हैं? लिंगायत भी कहते हैं। इस आंदोलन का जनक कौन है? तो वासवन्ना है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? ये मिथ है फ्रेंड्स, मतलब कहीं से भी हमको परफेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि सच में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन कह सकते हैं कि इस तरह की मान्यताएं हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीनयान पुस्तकें किस भाषा में है? हीनयान पुस्तकें, हीनयानी पुस्तकें, आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी मैंने पूछा था ऊपर में सवाल कि हीनयान और महायान किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से है, तो हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा में। हीनयानी पुस्तकें किस में भाषा में मिली है? तो पाली भाषा में हमको मिली है। आगे बात करते हैं, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स किस धर्म से संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन है। सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताइए। अगर आपने अब तक जवाब दे दिया है तो सही है, अगर नहीं दे पाए हैं तो जल्दी से दीजिए। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित किताब का नाम क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 किताब हैं। 3 किताब में कौन कौन सा है? एक किताब तो यहाँ दिया हुआ है नाम सुत्त पिटक, दूसरे का एक का नाम है अभिधम पिटक, एक का नाम है विनय पिटक। विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। आपको ये बात पता होना चाहिए कि तीनों किताब जो है किस चीज़ से संबंधित है। विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम पिटक में क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर सही हो जाएगा, 19 का बी। और आपको बताना वर्धमान किसका नाम था? वर्धमान किसके बचपन का नाम था? और राहुल जो थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में। और इस समय जो सम्राट था वो कौन था? सम्राट अशोक था। तृतीय बौद्ध संगति। चौथा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है महात्मा बुद्ध का? तो आपको पता है कहाँ? बताइए फ्रेंड्स, अब तक आपने बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अगर नहीं बताया है तो बहुत सोचने वाली बात है। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु, डेट इज डी। डी आंसर कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्बिनी वन आपको पता होगा, नेपाल में लुम्बिनी वन, लोपाल वन में कपिल वस्तु में था। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आप जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। 23वें, मैं 24 का आंसर देता हूँ, महावीर स्वामी है, तो वेरी इजी है महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका जवाब दीजिए आप। और एक बात और, महावीर स्वामी इनका जो चिन्ह था वो क्या था? चिन्ह था उनका क्या? सिंह, शेर। इनका चिन्ह जो था वो क्या था? शेर था। और 23वें तीर्थंकर का क्या चिन्ह था वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 में, उसी वक्त तृतीय बौद्ध संगति हुई। और वो कब हुई? अजात शत्रु के शासनकाल में। तो 23 का क्या हो जाएगा आंसर? 23 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स प्राचीन का? तो आपको पता होगा 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डेट इज नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय। यहीं हेन सॉन्ग भी पढ़ने आया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। अभी मैंने ऊपर में जस्ट बताया आपको कि त्रिपिटक में 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। 26 हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अभी हमने बात की किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्तूप संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप आप देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की संरचना होती है स्तूप का, इसके चारों ओर घूमने का ये होता है, आगे में तोरण होता है और इस तरह से इसके ऊपर में यष्टि बना रहता है। तो इस तरह की जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं? हम स्तूप कहते हैं। और स्तूप में होता है क्या फ्रेंड्स, क्यों बनाया जाता है इस तरह की संरचना? इस तरह की संरचना इसलिए बनाई जाती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको कहते हैं हर्मिका। हर्मिका, हर्मिका, चूँकि जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु हुए उनके अवशेष इसके अंदर क्या करते हैं? बंद करके रखा जाता है और उसको सेव करके रख दिया जाता है। तो ये क्या बन जाता है? बौद्ध धर्म का स्तूप बन जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कौन सा है, तो पूजा स्थल को, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत कहते हैं। ये पूजा स्थल नहीं है, उसमें क्या होता है, जो उनके भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके अवस्थियों को या फिर उनके इंपॉर्टेंट चीज़ों को बॉक्स में बंद करके रख दिया जाता है, तो उसको स्तूप कहते हैं। लेकिन उनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 28 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जमाली। जमाली उनके शिष्य भी थे और उनके दामाद भी थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, 29 की बात करेंगे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत? तो अब मैंने आपसे सवाल पूछा था ऊपर में 23वां तीर्थंकर कौन था, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 5 महावर्त में 4 दिए थे और 5वां जोड़ा था किसने? तो महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा था। वो 5वां क्या जोड़ा था? तो वो 5वां जोड़ा था 29 का बी, डैट इज ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। बाकी का सब पार्श्वनाथ ने दिया था। आगे बात करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है डैट इज 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 31 नंबर सवाल है, अशोक द्वारा, थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। हाँ, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म, ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, सॉरी, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 31 का ये सवाल है, कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो सीरिया में भी है, श्रीलंका में भी, जापान। श्रीलंका में तो अशोक ने अपने बेटे को भेजा था, बेटे बेटी को भेजा था। तो जापान में नहीं है, जापान तो उसी धर्म से जुड़ा हुआ। सीरिया भी आप कह सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन का उस पर कोई प्रभाव नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इन ऑप्शन में से ब्रिटेन सही लगता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है लुम्बिनी में तो किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 32 का, डैट इज कुंडल वन वैशाली में। कुंडल वन कश्मीर में भी है फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और मेन आंसर इसका क्या है? वैशाली है, तो वैशाली ही आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? जिसने शस्त्र को त्याग दिया और धम्म की नीति को अपनाया था, वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा क्या? सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 34, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आप बताइए फ्रेंड, कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूँ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 35वां है, वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेद की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 36 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अश्वघोष। अश्वघोष की बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, रचना है बुद्ध चरित्र। एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, इसको ध्यान से रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव पैरथे थे। और अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, डैट इज 38, सॉरी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मुझे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। नेपाल में हुआ था। नेपाल में कपिल वस्तु में हुआ था, लेकिन यहाँ पे कपिल वस्तु नहीं है, तो क्या ऑप्शन में आप इसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिएगा। डेट इज सी, लुम्बिनी वन में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज राजगीर में हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जा सकते हैं, दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।